नाइट का आज शहर में एक कॉन्सर्ट था जिसमें इस बैंड से फेमस हुए सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ, युवराज, रोहित और ईशान परफॉर्म करने वाले थे। और दूसरी तरफ इस म्यूजिक बैंड की दीवानी आलिया के लिए आज की शाम किसी सपने से कम नहीं थी। ऑडिटोरियम के ओपन एरिया की उस भीड़ में आलिया भी युवराज के गाने को एंजॉय कर रही थी। आलिया युवराज की बहुत बड़ी फैन थी और खासतौर पर आज वो युवराज से मिलने के लिए आई थी। कॉन्सर्ट का लास्ट गाना तू जाने ना युवराज और सिद्धार्थ परफॉर्म कर रहे थे। आलिया के चेहरे की एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम भी नहीं हुई थी। युवराज की आवाज उसके कानों में। जैसे जैसे युवराज का कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था, कॉन्सर्ट खत्म होते ही आलिया बाकी के फैंस युवराज और बैंड के बाकी मेंबर से मिलाने के लिए करने लगे। एक्साइटेड आलिया को देखकर श्रेया बोली, इतनी खुश मत हो मैडम, भीड़ में बुलाकर बस ऑटोग्राफ दिलवा देंगे और फैंस को खुश कर देंगे, कोई फेस टू फेस मिलने वाली नहीं है तू उससे। श्रेया की बातों पर आलिया जवाब देने ही वाली थी कि तभी अनाउंसमेंट की आवाज आई। अनाउंसमेंट सुनते ही आलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिढ़ते हुए श्रेया से बोली, ये क्या तरीका है? पूरे 2 घंटे इस भीड़ में खड़े होकर वेट करो और उसके बाद भी ढंग से नहीं मिलवाएंगे। तूने सुना ना अनाउंसमेंट में क्या बोला इन्होंने कि 2 घंटे के बाद ही युवराज अपने फैन से मिलेगा? उसे परेशान देखकर श्रेया उसे नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ यार यही होता है, इनको थोड़ी ना पता कि हमारी आलिया को ये भीड़ एकदम पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ एक युवराज के लिए इतनी भीड़ में आई है, नहीं तो क्यों आती भला? श्रेया की बातों पर आलिया ने तो कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसे परेशान देखकर श्रेया बोली, तेरे माइंड में क्या चल रहा है? 2 घंटे की तो बात है, वेट कर लेते हैं ना, क्या पता तब तक धीरे धीरे भीड़ खत्म हो जाए। आलिया हड़बड़ाते हुए बोली, तू यहीं रुक, ये 2 घंटे वेट करना मुझसे नहीं होने वाला। मुझे जहां तक याद है यहाँ पर ऑडिटोरियम के रूम्स तक जाने का एक सीक्रेट रास्ता पे है, एक बार चेक करके आते हो। तो लाइन से हटना मत, लगे रहना। श्रेया ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर कहा, आलिया प्लीज कहीं नहीं जाएगी तू, थोड़ी देर की तो बात है ना। आलिया रुक, लेकिन ऑडियंस की भीड़ में वो उसे रोक नहीं पाए। आलिया भागते हुए एक सीक्रेट रोड से कॉरिडोर की तरफ आ गई थी। उसके चलने की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई थी। पूरा कॉरिडोर खाली था, ना ही कोई सिक्योरिटी और ना ही कोई बॉडीगार्ड्स। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। सेलिब्रिटी रूम ढूंढने के लिए जैसे वो लेफ्ट साइड मुड़ी कि तभी अचानक उसकी टक्कर एक लंबे कद वाले लड़के से हो गई। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था। टकराते ही उस लड़के की रिस्ट वॉच उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आंखों से ब्लैक गॉगल हटाते हुए वो गुस्से भरी आवाज में बोला, हे यू, आर यू क्रेजी? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? टकराने की वजह से आलिया के कंधे तक लटके हुए बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी 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 सॉरी। व्हाट सॉरी? इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोलता आलिया वहां से जा चुकी थी। इधर उधर देखते हुए आलिया सेलिब्रिटीज रूम की तरफ आ गई थी। वहां पर कई सारे रूम बने हुए थे जिसमें स्टारडम ग्रुप के सभी मेंबर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस और भी कई लोग अपने अपने रूम में रुके हुए थे। लेकिन आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर कौन सा युवराज का रूम है। वो अपने ब्लैक कलर के वन पीस को बार बार ठीक कर रहे थे। कुछ देर परेशान होने के बाद वो वहीं रुक गई कि तभी उसे पास वाले रूम से एक रोमांटिक गाने की आवाज आई। उस गाने की आवाज सुनकर आलिया अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। विंडो से झांकने पर उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथों से थोड़ी सी खिड़की खोली। अंदर देखते ही वो एकदम चौंक गई। पूरा रूम एक 5 स्टार के होटल की तरह लग रहा था, लेकिन कमरे की लाइट्स इतनी डिम थी कि कुछ अंदर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आलिया मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, इतना रोमांटिक माहौल है रूम का। आलिया हिचकिचाते हुए उस रूम के गेट के पास गई। उसने देखा गेट खुला हुआ था। आलिया ने हल्का सा खोलकर झांककर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को तेजी से पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। पूरे कमरे में न जाने कितने तरह के अलग अलग कैंडल्स जली हुई थी। रोमांटिक सा एक प्यारा सा गाना कम वॉल्यूम में चल रहा था। आलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी धड़कनें अचानक तेज तेज धड़कने लगी। उस शख्स ने बड़े प्यार से आलिया की कमर में हाथ डाला और खुद के एकदम करीब लेकर आ गया। आलिया उस शख्स के इतने करीब थी कि उसकी गर्म सांसें सीधा उसकी गर्दन से टकरा रही थी। आलिया की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई थी। उसे खुद के करीब देखकर आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ कौन है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसने आलिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके होंठों को चूमना शुरू कर दिया। उसे चूमते ही आलिया का पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। कुछ सेकंड बाद आलिया उस ख्यालों से बाहर निकली और उस शख्स के हाथों को अपने दांतों से तेजी से काटकर और एक ही झटके में कमरे से बाहर आ गई। आलिया के बाहर आते ही उस शख्स ने तेजी से लाइट्स ऑन किया। लाइट्स ऑन करते ही जब वो शख्स अपने रूम से बाहर आया तब तक आलिया जा चुकी थी। ये कोई और नहीं युवराज था।
युवराज एकदम बेचैन हो गया। उसने अपनी बेचैनी से कहा, ये वो तो नहीं जिसके लिए मैंने ये सब प्लान किया था? फिर ये कौन थी? युवराज समझ नहीं पा रहा था जिसे उसने किस किया वो आखिर कौन थी। इधर आलिया तेजी से भागकर पार्किंग एरिया में आ गई थी। उसका दिमाग अभी भी उसी रूम में था। उसका वो छूना, उसके करीब आना, उसका वो एहसास आलिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन था कमरे में जिसके करीब आने से आलिया उसमें खो सी गई थी। उसे पार्किंग एरिया में देखकर श्रेया गुस्से भरे लहजे में बोली, पागल लड़की, तेरा दिमाग ठीक है? कहाँ चली गई थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। थोड़ी देर में ही युवराज अपने फैन से मिलने के लिए वापस स्टेज पर आएगा। तू पता नहीं कहाँ बिजी थी, कॉल भी पिक नहीं कर रही थी। श्रेया की बातें सुनकर आलिया परेशान होते हुए बोली, श्रेया मुझे घर जाना है, तू वेट कर, मैं गाड़ी निकालती हूँ। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर श्रेया बोली, आलिया सीरियसली तू युवराज से नहीं मिलेगी? आलिया चिढ़ते हुए बोली, श्रेया प्लीज मुझे नहीं मिलना युवराज से। बहुत ज्यादा भीड़ है और इतनी भीड़ में मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती। तुझे पता है नहीं, भीड़ भाड़ एकदम पसंद नहीं है मुझे। बाद में मिलूंगी मैं उससे। इतना बोलकर आलिया ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी पार्किंग से निकाली। आलिया की बातों से श्रेया तेजी से हंसते हुए बोली, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब तू बोल रही है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालकर टर्न ले रही थी कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी सामने खड़ी व्हाइट कलर की BMW से टकरा गई। गाड़ी टकराते ही तेजी से सायरन बजने लगा। आवाज सुनते ही उस BMW से एक लड़का गुस्से में बाहर आया। आखिर क्या करेगी अब आलिया?